वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दैट मीन्स CFT का थर्ड लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इन जनरल 4 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। Second factor is distribution of electron into T2G and EG, that means electron present in 5d orbitals, how to distribute into T2G and EG वो हम डिस्कस करेंगे। and calculation of CFSE along with magnetic properties। इस तरह से 4 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब CF स्प्लिटिंग में आपको एक पता होना चाहिए कि फैक्टर कौन से हैं। तो यहां पर देखिए देयर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्टिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एज नेचर ऑफ लिगैंड, पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर ऑफ लिगैंड्स। इस तरह से 4 फैक्टर ये अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिगैंड के बारे में। इन जनरल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड्स एज फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड सेकंड वन इज वीक फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की अगर बात की जाए तो यू आर वेल फैमिलियर अबाउट Cn माइनस NH3 इन दैट मीन्स इथिलीन डायमाइन। आप यहां पर देख सकते हो Cn माइनस दैट मीन्स नेगेटिव लिगैंड, अमोनिया एंड इन आर द न्यूट्रल लिगैंड, लेकिन ये तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो वीक फील्ड लिगैंड में वी कैन टेक हेलोजेंस में I can write Cl minus, F minus, Br minus, I minus along with H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से वीक फील्ड लिगैंड हम ले सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड विच अफेक्ट टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इफ देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड देन विच अफेक्ट टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन वेरी लार्ज एक्सटेंट। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंट होने की रीजन से वहां पर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस वहां पर ज्यादा होगा। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड द स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विच अफेक्ट बाय लो एक्सटेंट, मतलब वीक फील्ड लिगैंड के वजह से वहां पर जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, तो एनर्जी डिफरेंस भी वहां पर कम होना चाहिए। तो वीक फील्ड लिगैंड की वजह से एनर्जी डिफरेंस कम होगा। इसका मतलब हंट्स रूल वहां पर अप्लाई होगा, वो वायोलेट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली वहां पर भरा जाएगा 1 by 1 एक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। और अगर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हंट्स रूल वहां पर पूरी तरह से वायोलेट होगा। तो वहां पर सबसे पहले T2G ऑर्बिटल भरे जाएंगे, उसके बाद EG में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड डायरेक्टली अफेक्ट टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। Now move to the second factor, position of transition metal in periodic table. Now you are well familiar periodic table में जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इस तरह से वहां पर सीरीज में जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करते हैं मेटल की, नाउ सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल में अगर आप देखते हो तो इफ metal present in second transition series, अगर वो मेटल सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में है तो वो होगा 50%, वो शो करेगा 50% हायर स्प्लिटिंग देन फर्स्ट than metal present in first transition series। और अगर वो प्रेजेंट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में तो वो शो करेगा 25% हायर स्प्लिटिंग, 25% हायर स्प्लिटिंग than the metal present in सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। आप यहां पर देख सकते हो कि मेटल कहां पर प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि if metal present in second transition series then it show 50% higher splitting as compared to metal present in first।
or if that metal present in third transition series that exhibit 25% more splitting as compared to the metal present in second transition series. इस तरह से ये position of transition metals in periodic table also show the effect on crystal field splitting. अब जैसे कि तीसरा फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट, बात अगर करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, यहां पर लगा तो हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि निकेल 2+, आफ्टर देन वी कैन राइट प्लैटिनम 2+. यहां पर आप देख सकते हो दोनों भी मेटल ये वहां पर स्प्लिटिंग हायर लेवल पर दिखा सकते हैं. तो निकेल प्लैटिनम अलग अलग सीरीज में होने के रीजन से दोनों का स्प्लिटिंग का रेट एज कंपेयर टू प्रीवियस सीरीज थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा मतलब अप्रॉक्स 50 से 25% ज्यादा होगा. अब तीसरा फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट यू आर वेल फैमिलियर. द रेसिडुअल चार्ज acquired by species. The residual charge acquired by species due to the loss of ligand is called as oxidation state. वो ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल हो सकता है या फिक्स भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट में जो भी मेटल है वो वेरिएबल ON नंबर एग्जिबिट करते हैं. तो तीसरा फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए तो यहां पर एक बात क्लियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट में द एलिमेंट विच एग्जिबिट, पॉइंट नंबर 3 में हम देख सकते हैं, द एलिमेंट which exhibit more oxidation number show large splitting. और जो भी लेस ON नंबर एग्जिबिट करता है, लेस ON नंबर एग्जिबिट करेगा, वो शो करेगा स्मॉल और लेस स्प्लिटिंग. तो यहां पर हम देख सकते हैं अगर मैं ले रहा हूं सपोज कोबाल्ट, तो कोबाल्ट अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 में है और वही कोबाल्ट अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 में है तो यहां पर स्प्लिटिंग लार्ज होगी और यहां पर स्प्लिटिंग स्मॉल होगी. यहां पर स्प्लिटिंग स्मॉल होगी. तो यहां पर ON नंबर also affect to the crystal field splitting in T2G and EG. The every element which possess higher oxidation state or higher oxidation number show more or large splitting, and the element which possess low ON number show less or small splitting. In this way, this is third point of factor. After oxidation number, factor number 4, number of ligands. अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ लिगैंड्स की तो we can write in crystal field splitting, crystal field splitting, CFSE for tetrahedral is 4/9 times CFSE for octahedral. This formula is very important. इस तरह से ये 4 फैक्टर अफेक्ट टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. तो आप यहां पर देख सकते हो नेचर ऑफ लिगैंड. लिगैंड का नेचर ये स्ट्रांग है या वीक है ये इफेक्ट करता है. पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, वो किस ट्रांजिशन सीरीज में प्रेजेंट है इसका भी इफेक्ट होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट, ON नंबर अगर हायर होगा तो स्प्लिटिंग मोर होगी, ON नंबर अगर लेस होगा सेम मेटल में तो स्प्लिटिंग लेस होगी. और नंबर ऑफ लिगैंड्स में सीधा रिलेशन है डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट. This is your first point as a factor affecting on crystal field splitting. Now move to the next point, distribution of electron. अब हम डिस्कस करेंगे distribution of electron in T2G and EG. अब T2G EG में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो distribution of electrons in T2G and EG, T2G and EG in presence of strong field and weak field ligand. तो यहां पर ये
फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहां पर देखता हूं दो टाइप्स के लिगैंड, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ले रहा हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड व्हाट्स हैपन, the energy difference in between T2G and EG becomes large. इसका मतलब जो एनर्जी डिफरेंस है, CFAC डिफरेंस है T2G EG का, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और एनर्जी डिफरेंस बढ़ने की वजह से वो हंट्स रूल को ओबे नहीं कर पाएगा। अगर वो हंट्स रूल को ओबे नहीं कर पाता है तो इलेक्ट्रॉन्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, उसके लिए एक छोटा सा मैं यहां पर चार्ट बनाता हूं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो। मैं ले रहा हूं सबसे पहले ऑर्बिटल्स, वन स्मॉल चार्ट, आप यहां पर देख सकते हो ऑर्बिटल्स। यहां ले रहा हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन और यहां हम देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो सपोज हमारे पास ऑर्बिटल है D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। इस तरह से ऑर्बिटल से हमारे पास D ऑर्बिटल में मे बी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एज 1 2 3 4 5 अप टू 10th। अगर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तो ये स्प्लिट होगा T2G और EG में, T2G और EG में। तो आप यहां पर देख सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड देयर आर 5D ऑर्बिटल्स, देयर आर 5D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी मेटल। यहां पर ये स्प्लिट हो रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने के रीजन से। अगर बात करता हूं मैं यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, बात करता हूं यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड 5D ऑर्बिटल्स which split into T2G and second one is EG, T2G, यहां आप देख सकते हो EG। और एनर्जी डिफरेंस कितना होना चाहिए ये तो हमने देख लिया है, दिस इज एट अबाउट 10 DQ और ये दिखा है हमने व्हाट 10 DQ। तो 10 DQ तो यहां पर 0.4 और 0.6 इस तरह से ये स्प्लिट होता है। तो अब यहां पर ऑर्बिटल्स ये कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो सपोज इन दिस ऑर्बिटल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर एक प्रेजेंट है तो यहां पर मैंने बोला है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर होगा T2G में। तो D1 के लिए आई कैन राइट T2G1 और EG 0। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आई कैन राइट 1 इलेक्ट्रॉन। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 2, यहां आप देख सकते हो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर D ऑर्बिटल में है, दैट मींस D2 कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन की वहां पर पेयरिंग होगी, ये हंट्स रूल को वायलेट कर देगा। तो यहां पर ये आएगा T2G व्हाट 2 EG 0। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन था तो यहां शिफ्ट हुआ, तो यू कैन राइट T2G1 EG 0 फॉर D1। अब दो इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां पर शिफ्ट होगा T2G2 EG once again 0। If there will be 3 electrons, आप यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहां पर T2G3 EG 0, that means you can write T2G3 EG 0। अब यहां पर 3 तक अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, T2G1 T2G2 T2G3 EG 0 EG 0 EG 0। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3। लेकिन अब बात D4 से होगी, 4 5 6 7 8 9 और अब यहां देख सकते हो 10। तो यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 है तो अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 है तो क्या इलेक्ट्रॉन
यहां पेयर होगा या ऊपर शिफ्ट होगा, लेकिन लिगैंड यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने के रीजन से ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने पहले ही बता दिया है, हंट्स रूल को ये वायलेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा, ये बनेगा T2G4 Eg0। दैट मीन्स इट बिकम्स T2G4 Eg0। और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, तो 1 2 3 के बाद वंस अगेन 2। If number of electrons are 5, once again pairing, तो ये बनेगा T2G5 Eg0। number of unpaired electron 1। if number of electrons are 6, D6, ये बनेगा T2G6 Eg0। Eg0, number of unpaired electrons are 0। तो इस तरह से आप देख सकते हो D6 कॉन्फ़िगरेशन तक ये स्प्लिटिंग किस तरह से होगी। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7, दैट मींस इट बिकम्स D7। अब इलेक्ट्रॉन को T2G में जगह नहीं है तो ऑब्वियसली ये ऊपर शिफ्ट होगा, दैट मींस इट बिकम्स व्हाट, T2G6, इट बिकम्स Eg1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वंस अगेन 1। D8 की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो D8 कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर 6, ये हुआ था 7 D7 में, यहां पर 8, तो ये बनेगा T2G6 Eg2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। D9 कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात होती है, D9 कॉन्फ़िगरेशन, तो इट बिकम T2G6 Eg3। Eg अगर मैं 3 लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, और D10 कॉन्फ़िगरेशन में तो यह आएगा T2G6 और Eg4, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन वंस अगेन 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये चार्ट आप देख सकते हो, दिस चार्ट इज स्पेसिफिकली फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग है वो T2G और Eg इस तरह से स्प्लिटिंग होगी, और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 से लेके यहां पर आप देख सकते हो 0 तक, ये आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट मींस मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो। दिस इज अबाउट octahedral complex due to the presence of strong field ligand।